नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं ठीक ही होंगे। ये जो भी आज हम क्वेश्चन लाए हैं यह सौरमंडल से संबंधित हैं और यह क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं, इसलिए सभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से इनके उत्तर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। पहले में दिया गया है कि सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है। आ, सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। बा, सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। सा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। और दा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आ मिसप्रिंट हो गया है, इसलिए यहाँ पर आ लिख लेना। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, इसलिए इसका सही आंसर आ नंबर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है मंगल एवं बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। ऑप्शन देखिए। आ, उल्का पिंड। बा, तारे। सा, खगोलीय पिंड। और दा, क्षुद्र ग्रह। यहाँ पर की गलत है। ठीक है, खगोलीय पिंड लिखा हुआ है। चलिए बताइए क्या कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा मंगल एवं बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर दा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। एक वर्ष में अधिक से अधिक कितने सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। आ, 5 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। बा, 7 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। सा, 9 और दा, 8। ठीक है, चलिए बताइए एक वर्ष में अधिक से अधिक कितने सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा। तो एक वर्ष में 7 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं, इसका सही आंसर सॉरी 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 सूर्य ग्रहण नहीं है, कितने ग्रहण पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो सूर्य ग्रहण तो 5 होते हैं। सूर्य ग्रहण कितने होते हैं। 5 होते हैं और 2 चंद्र ग्रहण होते हैं। 2 चंद्र ग्रहण होते हैं। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर 7 नहीं होगा, इसका सही आंसर 5 होगा। 5 सूर्य ग्रहण होते हैं और 5 सूर्य ग्रहण होते हैं। ठीक है, 5 सूर्य ग्रहण होते हैं और 2 चंद्र ग्रहण होते हैं। चंद्र ग्रहण होते हैं। ठीक है, 2 चंद्र ग्रहण होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। आ, मंगल एवं बुध। बा, शुक्र एवं शनि। सा, मंगल एवं बृहस्पति। दा, शनि एवं और। तो यह क्वेश्चन तो अभी पहले लिखा हुआ था, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था कि क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के बीच होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर सा नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। आ, पलाश। बा, जूनो। सा, बेस्टा और दा, सिरस। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। तो सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह सिरस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? आ फारडेलिया है, बा डिमोस है, सा फोबोस है और दा लेडा है। ठीक है, चलिए इसमें से सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा डिमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है, जो यह मंगल ग्रह का चंद्रमा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इससे आप लिख लेना, ठीक है। इसे मंगल ग्रह का चंद्रमा कहा जाता है। मंगल ग्रह का चंद्रमा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में दिया गया है, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। आ 75 वर्ष, बा 86 वर्ष, सा 76 वर्ष, दा 88 वर्ष। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 76 वर्ष। हेली धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष में दिखाई देता है, इसलिए इसे इसका आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर सा होगा 76 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? ऑप्शन आ मंगल को, बा शनि को, सा बृहस्पति को, दा अरुण को। तो किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मंगल को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मंगल को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में दिया गया है, शनि के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? यानी कि जैसे ये शनि ग्रह है, ठीक है, तो इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से वलय होते हैं। अम, अम, देखिए कुछ इस प्रकार से छल्ले पाए जाते हैं इसके चारों तरफ। तो इनकी संख्या कितनी है? ठीक है, या फिर इस तरह से देख लीजिए, जैसे कि ये शनि ग्रह है और इसके चारों ओर इस प्रकार से छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो इनकी संख्या बताना है। बताइए, आ 15 है, बा 16 है, सा 14 है या दा 13 है। ठीक है, तो इनकी संख्या 14 है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सा नंबर 14। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10, नग्न आंखों से देखा जाने वाला सबसे दूर का ग्रह है। आ मंगल, बा शनि, सा अरुण और दा वरुण। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा शनि। ये नग्न आंखों से देखा जाने वाला सबसे दूर का ग्रह है। नग्न आंखों का मतलब इसे देखने के लिए किसी भी लेंस की आवश्यकता नहीं होती या किसी दूरदर्शी की आवश्यकता नहीं होती, इसे सीधी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? ठीक है, आकाश का सबसे चमकदार तारा बताना है। आ नेबुला, बा बर्नार्ड, सा सीरियस और द प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसका सही आंसर होगा, आकाश का सबसे चमकदार तारा सीरियस है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सा नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में दिया गया है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। आ चंद्रमा है, बा डीमोस है, सा टाइटन है, दा लाप्टेस है। ठीक है, तो पृथ्वी का तो सभी को पता होगा कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है?
अगले क्वेश्चन में दिया गया है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा दिखाई देता है? ठीक है, आ अमोनिया, बा नाइट्रोजन, सा हाइड्रोजन, दा मीथेन। तो किस गैस की उपस्थिति की, सॉरी जी वाला क्वेश्चन नहीं करवाना था, छूट गया है। कौन सा क्वेश्चन था वो? हाँ जी वाला 13 भी वो हुआ नहीं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13। 12 हो गया क्या? हाँ 12 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। चंद्रमा को पृथ्वी का एकमात्र चक्कर लगाने में कितने दिनों का समय लगता है? आ 28.2 दिन, बा 30.5 दिन, सा 27.3 दिन और दा 29.1 दिन। चलिए बताइए इसका सही आंसर हो क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा लगभग 27.3 दिन लगते हैं। ठीक है, चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में दिया गया है किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा दिखाई देता है? आ अमोनिया, बा नाइट्रोजन, सा हाइड्रोजन या दा मीथेन। तो किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा दिखाई देता है? जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा मीथेन। मीथेन की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 सौर परिवार के इन ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? तो सबसे अधिक ठंडा कौन सा ग्रह है? आ नेपच्यून मतलब वरुण, बा मंगल, सा बुध और दा शनि। चलिए देखिए ये तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी से बताइएगा। इसका सही आंसर होगा नेपच्यून। नेपच्यून सबसे अधिक ठंडा ग्रह है क्योंकि यह पृथ्वी से अरे सॉरी सूर्य से बहुत अधिक दूर है और सूर्य से दूरी अधिक होने के कारण ठंडा तो होगा ही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? आ हाइड्रोजन, बा नाइट्रोजन, सा मीथेन, दा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा मीथेन। यह सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? किस ग्रह को सौंदर्य के देवता कहा जाता है? आ शुक्र को, बा मंगल को, सा बुध को और दा अरुण को। तो सौंदर्य का देवता शुक्र को कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर आ नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में दिया गया है यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? आ मंगल, बा शनि, सा अरुण, दा शुक्र। किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? चलिए बताइए इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा शुक्र। ठीक है, यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में दिया गया है सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी किस महीने में होती है? आ 25 दिसंबर, बा 21 जून, सा 4 जुलाई, दा 3 जनवरी। तो अधिकतम दूरी बतानी है। तो अधिकतम दूरी कब होती है? बताइए। अधिकतम दूरी जुलाई में होती है 4 जुलाई को। ठीक है, कब होती है? 4 जुलाई को। और न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होती है और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है। जो 4 जुलाई को अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं? अधिकतम दूरी को अपसौर बोलते हैं और न्यूनतम दूरी को उपसौर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ध्यान से और अपने अंक बताइएगा कि आपको 20 में से कितने अंक मिले। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है? देखिए तो पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं हम। आ जनवरी में, बा जुलाई में और 7 जून में और दा सितंबर में। तो उपसौर की स्थिति कब होती है? उपसौर की स्थिति उपसौर बताना है तो उपसौर की स्थिति जनवरी में होती है। ठीक है, कब होती है? जनवरी में होती है। चलिए आज इतने ही क्वेश्चन हुए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।